नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की। इंदौर में प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और इंदौर पुलिस सीधे तौर पर लोगों को हेलमेट लगाने की हिदायत दे चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लोग हेलमेट नहीं लगाने में पलासिया चौराहे पर मौजूद यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो चालानी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो लोग हैं ये बिना हेलमेट के चल रहे थे, जिन्हें यहाँ पर रोका गया है। लगातार प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा चालान जो हैं वो बिना हेलमेट वालों के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इसमें कई वकील हैं, पुलिसकर्मी भी शामिल है जिनके चालान जो यहाँ पर बनाए गए हैं। और उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों के साथ किसी तरह की दुर्घटना ना हो, लोगों को हेड इंजरी ना हो, इसके लिए हेलमेट जो है वो अनिवार्य होता है। और हेलमेट अगर नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं जान को खतरा होता है। इसके लिए लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इंदौर के अलग अलग चौराहों पर कार्रवाई हो रही है। मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन इंदौर के अंदर चौराहों पर कार्रवाई जरूर होती है। सर क्या हाल है? बस ठीक है, बढ़िया। सर हेलमेट के लिए चालानी कार्रवाई लगातार की जा रही है। सर प्रतिदिन कितने लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं अभी? लगभग 2000 चालान प्रतिदिन बनाए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ हेलमेट के बल्कि अवैध पार्किंग और अन्य जो सीट बेल्ट ना पहनना, इन सब चीज़ को लेकर के आज ये हमारा हेलमेट पहनाने का अभियान है जो लगातार ये 19वां सप्ताह जिसमें चल रहा है, जिसमें हमारे सीपी सर आने वाले हैं। सीपी सर बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं ट्रैफिक को लेकर के, और ट्रैफिक को लेकर के उनका ये मानना है कि इंदौर में जिस तरह से सफाई में नंबर 1 चल ही रहे हैं, तो उसी तरह से ट्रैफिक सेंस में भी लोगों को नंबर 1 आना चाहिए। और तभी जो हम नई गाड़ियां खरीदते हैं लेकिन हम अपने हेलमेट के, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये जागरूकता अभियान इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जब नई गाड़ी खरीदें तो नया हेलमेट भी उसी समय हम खरीदें और उसको भी अपने ड्रेस का, यूनिफॉर्म का एक हिस्सा बनाएं, ताकि उसको पहनने में कोई संकोच, शर्म या कोई हिचकिचाहट हमको नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं उसी तरह से हेलमेट पहन के हमको निकलना चाहिए। सर लंबे समय से कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों के अलग अलग बहाने नज़र आते हैं, थोड़ी दूर जा रहा हूँ, बस यहीं जाना है, ऐसे में उन्हें क्या संदेश देते हैं? ये मान्य नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, अनुशासन का पालन नहीं कराएंगे, हेलमेट में चालान नहीं करेंगे, तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम फिर उसका पालन करवा सकें। इसलिए हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और कई बार सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, लेकिन हेलमेट लगाने की अनिवार्यता को हम हर हाल में लागू करना चाहते हैं ताकि हमारा जो इंदौर महानगर का जो अनुशासन है वो कायम रहे। तो इंदौर में जो हेलमेट लगाने के लिए मुहिम जो है वो लगातार चलाई जा रही है। पिछले लंबे समय से हेलमेट की जो मुहिम है वो इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में जरूर चल रही है, लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर जरूर हो रहे हैं। शहर पर अब जो लोग हैं वो हेलमेट के साथ नज़र आने लगे हैं। जो मुहिम है वो रंग ला रही है। पुलिस कमिश्नर लगातार इसका ध्यान भी रखते हैं। सर जो मुहिम है वो रंग लाने लगी है, सड़कों पर हेलमेट जो है वो लोगों के सरों पर नज़र आने लगे हैं। नहीं, डेफिनेटली लगातार हम लोगों का प्रयास चल रहा है और ये प्रयास हम लोगों का पिछले वर्ष से ही चल रहा है। और इसमें दोनों ही पार्ट हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि हेलमेट नहीं पहनने से, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से कैसे उनका स्वयं का और साथ में चलने वाले अन्य व्यक्तियों का जो सड़क पे चलते हैं उनका नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ एनफोर्समेंट भी किया गया, यानी इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की गई जो लोग बार बार बताने के बाद भी इसको नहीं समझ रहे हैं। तो उस दिशा में जो ये प्रयास हम लोगों ने किया है अब वो काफ़ी हद तक सही दिशा में बढ़ने लगा है और काफ़ी संख्या में लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं, हेलमेट भी पहन रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो 15 फरवरी का, इस वर्ष का 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में भी लगभग 5 से 6% की कमी आई है 1.5 महीनों में पिछले वर्ष के मुकाबले। और अगर दुर्घटना में जो हम फेटिलिटीज़ की बात करें, यानी कितने व्यक्तियों को उसमें मृत्यु हुई, तो उस संख्या में 45 से घट के वो संख्या 31 हो गई है। यानी कहीं ना कहीं हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सारे प्रयासों का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि सड़क पे लोग सुरक्षित चलें और किसी भी प्रकार की जनहानि सड़क दुर्घटना में ना हो इंदौर शहर के अंदर, ये हम लोगों का प्रयास भी है और पूरी तरह से इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और लगातार आम जनता के साथ जुड़ के, सारे संगठनों के साथ जुड़ के, मीडिया के साथ मिलकर इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर चालानी कार्रवाई में हमने पिछले दिनों देखा है कि काफ़ी शक्ति रही है। कोई पॉलिटिक्स हो या कोई पुलिस अधिकारी हो, उनके भी चालान बनाए गए, किसी को बख्शा नहीं गया। ऐसे में सर कितना ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और बहानेबाजी ना करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहानेबाजी ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं जब रोकते हैं।
देखिए, लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना, ये प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो पिछले 1.5 महीनों में इस वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोगों से डायरेक्टली पुलिस टच में आ चुकी है, अपनी बातें हम पहुंचा चुके हैं उन तक। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से लगातार जो हमारा राजवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ की भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए वहाँ के जो व्यापारिक संगठन हैं, व्यापारी लोग हैं, आम जनता के माध्यम से काफ़ी सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं। तो जो सारे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद जो हम इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई करते हैं, उसका मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि लोग नियमों का पालन करें, ट्रैफिक का नियमों का पालन करके अपने आप को सुरक्षित रखें। और क्योंकि जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप अकेले नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ में सड़क पे चल रहे हैं। तो आपके हर व्यक्ति के नियमों का पालन करने से न केवल उनकी स्वयं की सुरक्षा होती है, बल्कि अन्य व्यक्ति भी सड़क पे सुरक्षित रह सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वैसे तो एक भी व्यक्ति की इसके लिए नुकसान हो जाना या उनके लिए उनका लॉस ऑफ लाइफ जो है वो हमारे लिए कष्टकारक होता है, और इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर हम आंकड़ों को देखें, जो 45 से घट के 31 पे आ गया है मात्र 1.5 महीनों में सभी के प्रयासों से, तो हम लोग एक बार पुनः लोगों से अनुरोध करेंगे, कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और रिस्क ना लें नियमों का नहीं पालन करके, हेलमेट नहीं पहन के, क्योंकि नुकसान जब होता है तो व्यक्तिगत होगा और इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो कृपया इस दिशा में आप पुलिस का सहयोग करें और स्वयं की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर, मध्य प्रदेश में हेलमेट वितरित करने वाला पहला शहर इंदौर होगा जो जन सहयोग से हेलमेट भी वितरित कर रहा है। ऐसे में सर, जब से मुहिम चल रही है अब तक कितने हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं लोगों को? इसमें अपने शहर के लोगों के ही सहयोग से हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा हेलमेट लोगों को वितरित किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। और शहर में जो किसी भी अच्छे कार्य के लिए जुड़ के, जो आगे बढ़ के भागीदारी करके जो ऐसी भावना होती है कि साथ में शहर काम करे, उस दिशा में लगातार प्रयास करें। और ये हेलमेट भी हम लोग उन लोगों को वितरित करते हैं जो लोग कई बार हेलमेट खरीदना उनके लिए एक तरह से आर्थिक एक्स्ट्रा गतिविधि हो जाती है, मुश्किल होती है थोड़ा उनको, तो उनको समझाइश के साथ साथ, अवेयर करने के साथ साथ इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट भी दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और एक ये मैसेज जाए लोगों में कि लोगों के साथ मिलकर जो है इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। बिल्कुल, सख्ती के साथ नरमी भी बरती जा रही है और लोग किस तरीके के बहाने बनाते हैं ये भी आपको दिखा देते हैं कि लोग जो हैं जब उनको रोका जाता है तो अलग अलग बहाने बनाते हुए नज़र आते हैं। पास में ही जा रहे हैं, यहीं जा रहे थे, लेकिन जो बहाने हैं वो काम नहीं आते हैं। जब हेड इंजरी होती है, सर में चोट लगती है, उसके बाद कहीं ना कहीं कोमा में जाने वाली स्थिति जो है वो निर्मित हो जाती है। ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरीके से बिना हेलमेट के चलते हैं, क्या बहाने बनाते हैं, ये भी देख लेते हैं। सर, क्या हाल है आपके? सर जी ठीक है सर जी। हेलमेट लगा कर क्यों नहीं चलते? हाँ, वो मिस्टेक हो गई। अब चालान कटेगा 300 का, तो आगे ध्यान रखें। आगे ध्यान रखेंगे। तो चालान कटने के बाद ध्यान जरूर रखेंगे। और जो लोग हैं वो क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। चालान कट गया? हाँ, कट गया 300 का। अब हेलमेट लगाएंगे इंशाल्लाह। अब तक क्यों नहीं लगा रहे? ध्यान नहीं, अब लगाएंगे। चालान कटने के बाद ध्यान रहेगा। जेब पे असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। हालांकि 300 रुपये का चालान जो है वो ज़रूर यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो अवेयर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लंबे समय से पुलिस जो है वो ज़रूर यहाँ पर अवेयर करने का प्रयास जो है लोगों को करती हुई नज़र आ रही है, और लोग जो है फिर भी अवेयर नहीं हो रहे। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है। चालान बन गया? चालान अभी तो नहीं बना, हेलमेट का बनेगा जहाँ तक है। हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? हेलमेट एक्चुअल में क्या है कि हेलमेट लगाना तो चाहता हूँ, है ना, बट लेकिन थोड़ा इधर ही निकला था रास्ते में, इसलिए हेलमेट नहीं लगा पाया। बाकी हेलमेट लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब चालान कट गया, आप लगाएंगे? अब ऐसा तो नहीं है कंफर्म की लगाएंगे, हो सकता है कभी नहीं लगाएं, फिर चालान कटेगा। फिर चालान कटेगा। कुछ ज़्यादातर लोग भी हैं जो चालान कटवाने के बावजूद भी आगे हेलमेट लगाते कि नहीं लगाते। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है? रुद्र। रुद्र भाई, चालान कट गया है? जी सर। हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? आप तो युवा हैं, यंग हैं। भूल गया आज जल्दी में। मोबाइल चार्ज किया था? नहीं। वो भी भूल गए थे, और अब बंद हो जाएगा मोबाइल, फिर क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं सर। ये कहीं रुक के चार्ज तो करोगे? बाद में कर लेंगे सर। आज अब हेलमेट लगाओगे? पूरा दिन भर के लिए वैलिड है। दिन भर के लिए वैलिड नहीं होता है ये आपकी गलतफहमी है। अगले चौराहे पर भी आपको रोका जा सकता है और चालान बनाया जा सकता है। वो अभी पूरे दिन भर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर बिना हेलमेट के चलोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो बस हम घर ही जा रहे हैं, अब सीधा कहीं नहीं। हेलमेट लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल।
तो युवा हैं जो हेलमेट आगे लगाने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चालान बनने के बाद ही हेलमेट जो है वो लगाया जाएगा। और लगातार जो आप देख सकते हैं कि स्लिप जो है वो यहाँ पर काटी जा रही है, चालानी कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है और लगातार लोगों के जो चालान है वो यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि जो हेलमेट है वो लगाना चाहिए। मैम क्या हाल है आपके? बढ़िया, रोज नहीं, रोज लगाते हैं, कभी चेक नहीं हुआ। आज नहीं लगाते ना, आज ही नहीं लगा के आई हूँ बस, और आज चेक हुआ है। मैम मुहिम लंबे समय से चल रही है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा का सवाल है हेलमेट नहीं, हम लगाना। तो उसके लिए मना ही नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ये हो, लेकिन लंबे समय के लिए आदत पड़ जाए लोगों को, ये बनी रहे आदत, जिससे इनको भी चालान काटना नहीं पड़े, आदत ही बन जाए, हमारी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, जो लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पे चालान भी कटवा रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि आगे आदत जो है वो बन जाएगी कि हेलमेट लगाकर चलेंगे, बिना हेलमेट के वो नहीं चलेंगे। लेकिन कई बहानेबाजी जो है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आई थी कि कुछ ही दूर जा रहे थे, कुछ हेलमेट लेना भूल गए थे, और जिस तरीके से पुलिस रोकती है तो कई बहाने जो हैं वो नज़र आते हैं, अलग अलग बहाने जो लोग वो यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। और जैसे पुलिस जब रोकती है तो बहस ज़रूर यहाँ पर की जाती है चालान नहीं बनने के लिए। मैम क्या हाल है आपके? बढ़िया। मैम जब आप रोकते हैं लोगों को, किस तरीके के लोग बहाने बनाते हैं हेलमेट के लिए? मेरा घर छूट गया, हेलमेट मैं भूल गया, मैं डेली लगाता हूँ, ये बात आती है। फिर आप लोगों का रिप्लाई क्या रहता है? हम यही बोलते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो ये सब चीज़ें ना डेली हम सुनते हैं। कोई बोल रहा है मैयत में जा रहा हो, हम बोल रहे हैं हमको बताओ कि क्या हो रहा है, कहाँ पर मैयत हुई है, तो फिर बोलती बंद हो जाती है उन लोगों की, ये ऐसे आती है। सख्ती ज़रूरी है मैम? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ही गाड़ी में VIP इंतजाम में अगर जाना होता, कहीं लेट हो जाते हैं तो स्पीड में आते, हल्की सी अगर मतलब लगता है ना कि ठुकने वाली है तो पूरी बॉडी के पुर्जे ही हिल जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हेलमेट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हेड इंजरी के मामले जो हैं वो सामने आ रहे थे, जो मौत के आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, लेकिन जैसे ही मुहिम चालू हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं सड़कों पर जो हेलमेट लगाने वालों की तादाद है वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और इंदौर पुलिस जो जन सहयोग से जो हेलमेट है वो भी यहाँ पर वितरित कर रही है। अब तक 3000 से ज़्यादा हेलमेट जो हैं वो जन सहयोग के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पर जन सहयोग के माध्यम से लोगों को हेलमेट भी वितरित कर रहे हैं। उसके साथ ही चालानी कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है, और लोग जो हैं वो इस चालानी कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं। ध्यान रखेंगे, गाड़ियाँ चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त वो हेलमेट ज़रूर लगाएंगे, लेकिन बहाने जो हैं वो नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी के मामले आते हैं, तो उसमें सर में चोट लगने के कारण कई गंभीर समस्याएं जो वो सामने आ जाती हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कोमा में चले जाते हैं, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। और जब लोगों से बात करते हैं तो अलग अलग बातें बताते हैं। क्या हाल है आपके? हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट रखा हुआ अंदर, गाड़ी में रखा है जी। तो चालान कटेगा यार। हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? आपके पास है हेलमेट, बावजूद इसके नहीं लगा रहे? अरे मैं भूल गया, घर पे रखा हुआ था, घर पे रखा हुआ था, भूल गया। घर पर भूल गए? जी। मोबाइल जेब में रखा है कि भूल गए घर पे? मोबाइल जेब में ही है। वो याद रहता रखना? युवाएं मोबाइल रखना याद रहता है, लेकिन हेलमेट रखना याद नहीं रहता। और उसके बाद बहाने जो है वो घर पे भूल जाना, कहीं रख कर भूल गया, थोड़ी दूर जाना, इस तरीके के कई बहाने जो है वो यहाँ पर लोग बनाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो इस बार चालानी कार्रवाई है वो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में की जा रही है। प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा चालान जो है वो बनाए जा रहे हैं, और पुलिस जो है वो सख्ती ज़रूर कर रही है, क्योंकि सख्ती अनिवार्य हो गई है। लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, कुछ समय तक ज़रूर यहाँ पर समझाइश दी थी, उसके बाद बड़ी संख्या में चालानी कार्रवाई जो है वो करना यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हालांकि इंदौर शहर के अंदर सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों में अब हेलमेट सर पर नज़र आने लगा है, लेकिन फिर भी बावजूद यहाँ पर लोगों से हम भी यही अपील करते हैं कि जब भी आप 2 व्हीलर वाहन चलाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है, इसके लिए ही नियम कायदे कानून के अंदर कहा गया है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और हेलमेट लगाने से कहीं ना कहीं जो हेड इंजरी के मामले हैं, जिसके अंदर हेड इंजरी के कारण मौत हो जाती है, उनकी संख्या में भी यहाँ पर कमी आती हुई नज़र आई है। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।